Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, I am सखावत राव. हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 और आज हमारा टॉपिक है LCM. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम LCM फाइंड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं. व्हाट इज LCM? तो डेफिनेशन देखें. द LCM ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन. ये स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. कि जो दो एक्सप्रेशन दिए होते हैं ये दोनों से दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों से डिवाइड होगा. जब HCF पढ़ रहे थे ना, HCF गिवन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करता है और LCM जो होता है वो गिवन एक्सप्रेशन से डिवाइड होता है. तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है. तो उसके बाद देखें जो हमारा इसका फार्मूला बनता है LCM का. तो LCM का फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो डियर स्टूडेंट, जब हम HCF कर रहे थे तो ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड HCF. कॉमन फैक्टर था HCF. तो आज क्या करेंगे, आज कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा LCM. ठीक है, तो अब देखें क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1. तो 3 हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, तो इनमें हम देखते हैं कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. तो फर्स्ट वन है 2a² b. 2a² है, a 2 टाइम, b 1 टाइम. फिर 4ab². तो 4 के फैक्टर बना लें 2 2. तो ये हो गया जी a 1 टाइम और b 2 टाइम. फिर आ गया 6ab. तो इसके फैक्टर बना लें 6 के 2 3 6 और ये डॉट यहां पे मल्टीप्लाई है ab. तो अब देखें इसमें कॉमन. तो 2 इज कॉमन, a इज कॉमन, b इज कॉमन. तो कॉमन फैक्टर HCF. तो पहले लिखें कॉमन. तो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स 2ab. फिर लिखें नॉन कॉमन फैक्टर्स. नॉन कॉमन फैक्टर्स देखिए जो उस ब्रैकेट के बाहर है सारे नॉन कॉमन है. ये 2 3ab जो हमने सर्कल्स बनाए हैं इनके बाहर वाले सारे नॉन कॉमन है. तो 2 नॉन कॉमन है, 3 नॉन कॉमन है, a नॉन कॉमन है, b नॉन कॉमन है. तो ये इनका प्रोडक्ट कर लें तो बन गया 6ab. अब LCM का फॉर्मूला लिखें. LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर में लिखें 2ab और नॉन कॉमन लिखें 6ab. तो 2 6 12, a² देखें a 2 दफा, b 2 दफा. तो ये हो गया a पावर्स ऐड हो जाएंगे a² और बन गया b². और 2 को जो मल्टीप्लाई किया 6 से वो हो गया 12. तो इसका LCM आ गया 12a² b². तो अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2. इसमें भी एक्सप्रेशंस गिवन है. तो x² प्लस x, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व. यहां से x कॉमन ले लें, x प्लस 1. ठीक है, इसमें से कॉमन ले लें. क्या कॉमन होगा इसमें, x² है या x3 है. तो स्मॉलर पावर जो है कॉमन, x² इज कॉमन, तो x प्लस 1. तो x² को 2 दफा लिख लें, x प्लस 1. तो देखिए अब इसमें भी कॉमन नॉन कॉमन को देखें, x प्लस 1 ये कॉमन हो गया. ठीक है, तो कॉमन में कॉमन x इंटू x प्लस 1 और नॉन कॉमन में ये x आएगा. ठीक है, तो LCM का फॉर्मूला लिखें. LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स.
कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास x इंटू एक्स प्लस वन और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो सिमिलरली यहां पे देखें फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस को हल करेंगे और कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम बनेगा। तो यहां पे देखें, यहां पे हम a4 माइनस 4a प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, फैक्टर बना के सॉल्व कर लें, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है। तो देखें होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसमें a फर्स्ट का स्क्वायर, ये 4 सेकंड का स्क्वायर, द सेकंड टर्म इज 2 सेकंड का स्क्वायर, या -2 फर्स्ट एंड सेकंड, -2 फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब ये a -2 होल स्क्वायर, a -2 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, पता होगा आप लोगों को, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने फार्मूला लगा लिया। तो फार्मूला हमने इसलिए लगा लिया, देखिए एक बात सुन लें गौर से, जब फैक्टर एक जैसे हों, सेम फैक्टर हो, अगर यहाँ फैक्टर भी बनाते हैं ना तो 2 2 बनते हैं फैक्टर, 2 2 दा 4 और 2 और 2 और 4। तो यहाँ फैक्टर थे 2 and 2। तो जब सेम फैक्टर होते हैं, एक जैसे फैक्टर होते हैं, तो वो होल स्क्वायर भी बनता है, कंप्लीट स्क्वायर भी बनता है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते थे, दूसरे फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर सेम आएगा। अब सेकंड वन को देखें, सेकंड वन a स्क्वायर -2a, तो यहां से a कॉमन ले लें तो ये बन गया a -2। ठीक है, अब देखें दोनों में कॉमन और नॉन कॉमन। तो कॉमन में कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है जी, यहां भी a -2 है, यहां भी a, ये कॉमन हो गया। अब नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन में ये वाला a आएगा और ये a -2, ये नॉन कॉमन हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, a -2 इज कॉमन और a इंटू a -2 इज नॉन कॉमन। a एक दफा लिख लें तो a -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 करते हैं। 3 इजी है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, 4 ज़्यादा लेंथी है, वो कर रहे हैं। तो देखें 16 - 4x², फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहले कॉमन को देखा करें, कॉमन निकालें। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 4 इज कॉमन, 4 कॉमन ले लें, 4 माइनस ये 4 कॉमन चला गया, बचेगा x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे कर लें, फार्मूला लगाएं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फिर हम लिख लेंगे 4 2 प्लस x और ये 2 माइनस x। ठीक है, और ये वाला जो 4 है इसके भी हम फैक्टर बना के लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो फर्स्ट वन को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब सेकंड वन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो यहाँ फैक्टर बना के सॉल्व करना है। तो फैक्टर में देखें 6 आए और 1 आए, यहाँ पे -6 है प्लस 1 है, तो 2 नंबर चूज करें, मल्टीप्लाई करें, -6 सम अप करें 1, तो फैक्टर इज 3 2 6, 3 2 6। तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे। तो फैक्टर बना के इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो पहले दो में x कॉमन ले लें, पहले दो में x कॉमन, तो x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन,
तो ये आ गया x+3, ठीक है, ये रफ वर्क है। अब यहाँ पे x+3 एक दफ़ा लिखें और साथ आ गया x-2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर करते जाएं, यहाँ पे 2 - x है और यहाँ पे x-2 है, तो इन्हें हमने एक जैसा करना है ताकि कॉमन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 - x है, यहाँ x-2 है, तो हम देखें x-2 को इधर रफ पे देखें, x-2, तो अगर मैं इसको -2 और +x लिख लूँ, तरतीब चेंज कर दी, फिर माइनस कॉमन ले लें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो x-2 को जब हम बनाएंगे 2 - x, नतीजे में एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक नेगेटिव लिख देते हैं पहले साइन, तो x+3 और साथ ये बन जाएगा 2 - x। इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ 2 - x है तो यहाँ भी 2 - x एक जैसा करने के लिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज। तो अब थर्ड वन को देखें, थर्ड वन में 4 - x², तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं a² - b², ठीक है। तो ये बन गया 2 + x और 2 - x। तो इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a² - b² वाला, तो ये बन गया 2 + x 2 - x। अब तीनों में देखें, ये 2 + 2 - x, ये 2 - x और ये 2 - x, तीनों में क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। और ये भी हम अब देखें कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर तीनों में 2 - x मौजूद है, ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया। अब उसके बाद बाकी सारे देखें, ये बल्कि 2 + x यहाँ पे भी है, 2 + x यहाँ पे भी है, तो स्टूडेंट्स अगर दो में भी कॉमन हो ना तो उसको भी कॉमन ही काउंट किया जाता है। तो 2 + x भी दोनों में है, तो 2 + x भी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अगर 3 में कॉमन नहीं है, 2 में भी कॉमन है, तो वो कॉमन फैक्टर में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे 2 + x और 2 - x दोनों ही कॉमन है, 2 - x तीनों में कॉमन है, 2 + x 2 में कॉमन है, तो ये कॉमन में ही काउंट किए जाएंगे। अब बाकी आगे नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें, वहां पे आ गया 2 2, ये 2 2, फिर यहाँ पे आ गया x+3 -(x+3), तो ये हो गया 2 2 4 माइनस पहले लिख दें x+3, तो ये हो गया जी नॉन कॉमन। तो अब लिखें एलसीएम, तो एलसीएम का फार्मूला लगा दें, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए, बल्कि इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं फार्मूला लगा के, a² - b², तो ये बन जाएगा 4 - x², 4 - x², तो ये हो गया जी कॉमन में 4 - x² इंटू -4 और फिर ये x+3, तो -4 पहले लिख लें, -4 इंटू 4 - x² इंटू x+3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम इसको छोड़ सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आंसर है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा x² - 4। इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। तो इसके साथ ही ये हमारा जो एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड था, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।